अच्छा जी, सफर में अगर अमन और करार हो तो सुन्नत ये है फजर और जोहर में सूरह बुरूज या इसकी मिसल सूरतें पढ़े, और असर और इशा में इससे छोटी, और मगरब में किसारे मुफस्सल। किसारे मुफस्सल क्या है? बच्ची नाज से लेके आखिर तक छोटी सूरतें पढ़े, और जल्दी हो तो हर नमाज में जो चाहे पढ़े। ये बेहतर तरीका है, सुन्नत तरीका है। इसकी कोशिश बंदे को करनी चाहिए, मजबूरी ना हो तो सुन्नत तरीके को ही फॉलो करे, उसी के मुताबिक पढ़े पढ़ाए। इस तरारी हालत में मसलन वक्त जाते रहने का डर हो, या चोर या दुश्मन का खौफ हो, तो जो चाहे पढ़े, चाहे सफर हो या हजर, यहाँ तक कि अगर वाजिबात की मराआत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अगर वाजिबात की मराआत नहीं कर सकता तो इसकी भी इजाज़त है। मसलन फजर का वक्त इतना तंग हो गया कि सिर्फ एक एक आयत पढ़ सकता है, तो यही करे। लेकिन आफताब बुलंद होने के बाद ऐसी नमाज का इरादा करे। पहले तो इस्तरारी हालत को समझ लें। इस्तरारी हालत इंतहाई ज्यादा मजबूरी की हालत है, इंतहाई ज्यादा बीमारी की हालत, किसी के कत्ल कर देने की हालत, या जिस्म का कोई हिस्सा शल हो जाने, टूट जाने, काट दिए जाने, इस तरह का जो सूरत हाल वो होती है इस्तरारी हालत। ठीक है, छोटा मोटा मसला नहीं, इस्तरारी हालत। अब देखें दोबारा, इस्तरारी हालत में मसलन, अब मसला ये बता रहे हैं, इस्तरारी हालत में अगर वाजिबात छोड़ना चाहे तो उसकी भी इजाजत है। मसला क्या है? इस्तरारी हालत में, मजबूरी की हालत में वाजिबात छूटते हैं तो उनको छोड़ दे, नमाज अपनी पूरी करे। अच्छा, जिस वक्त वो इस्तरार की हालत निकल जाएगी, वो परेशानी, वो मजबूरी की हालत निकल जाएगी, अब क्या करना होगा? ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी होगा। ये क्योंकि ये कामन तरीके से अदा नहीं हुई, कामन तरीके से अदा नहीं हुई। मिसाल उन्होंने दरमियान में दिए। ये पूरा पहले असूल ये है, असूल याद कर लें कि इस्तरारी हालत में, मजबूरी, सख्त मजबूरी की हालत में वाजिब छूट जाए तो उसको छोड़ दो, उसकी भी इजाजत है। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अगर इंतहाई ज्यादा मजबूरी है, कोई हाल ही नहीं है, कोई हाल ही नहीं है, तो अब वो कहते हैं नहीं, वाजिब छोड़ना है तो छोड़ दो, छूट गया। लेकिन करेगा क्या? इस नमाज को दोबारा अदा करेगा। अच्छा, मिसाल उन्होंने क्या दी? मिसाल उन्होंने ये दी, वो कहते हैं वक्त जाने रहने का डर हो, वक्त जाने का डर हो। उसके आगे तफसील भी उन्होंने बयान कर दी कि एक बंदे ने टाइम देखा, टाइम रह गया है थोड़ा। अच्छा, उन्होंने सिर्फ फजर की मिसाल क्यों दी? आपको कुछ सवाल है? उन्होंने बाकी नमाजों की मिसाल क्यों नहीं दी? हाँ, वक्त थोड़े की बात नहीं, थोड़ा वक्त बाकी नमाजों की हो सकता है। बाकी नमाजों का मसला आपको बताया था, किसी बंदे ने नमाज शुरू कर दी जोहर के वक्त में, बाकी सारी नमाज खत्म की असर के वक्त में, नमाज अदा हुई कि अदा हुई। हर नमाज के लिए यही असूल है, सवाए फजर, इसलिए उन्होंने फजर। अच्छा, फजर में जब शुरू की, फजर वक्त के अंदर शुरू करना और वक्त के अंदर खत्म करना जरूरी है। वक्त के अंदर शुरू करना, वो कह रहे हैं मजबूरी, बंदा उठा, टाइम थोड़ा है, बंदा अगर पूरी। अच्छा, वाजिब क्या है? वाजिब क्या है ना, 3 छोटी सूरतें पढ़ना। वाजिब क्या है? 3 छोटी सूरतें पढ़ना। तो अब वो क्या करेगा? वो थोड़े कुरान पढ़ के रुकू से पे चला जाएगा, वो थोड़ी देर रुकू में रहेगा, एक बार सुभान अल्लाह कहना भी, सुभान रब्बियल आला या सुभान अल्लाह कहना भी ये वाजिब नहीं है। रुकू सुजूद में सुभान अल्लाह कहने की मिकदार रुकना ये वाजिब है। ठीक है, सजदे में जाके एक बार भी कोई बंदा सुभान रब्बियल आला ना कहे, सुभान अल्लाह ये भी ना कहे,
सुभान अल्लाह कहने में जितना टाइम लगता है इतना टाइम वहां रुकना ये जरूरी है। बस ये टाइम वहां रुकना ये जरूरी है। उसने टाइम क्लोज करता गया। फर्ज क्या है? कुरान। फर्ज क्या है? कुरान पढ़ना। अब कितना कुरान? सूरह फातिहा पढ़ने क्या है? वाजिब है, फर्ज नहीं है। फातिहा पढ़ना हमारे नजदीक फर्ज नहीं है। थोड़ी सी फातिहा पढ़ दो रुकू में चले जाओ। अब क्या किया इसने? वाजिब छोड़ी जा रहा, वाजिब छोड़ी जा रहा। रुकू छोटा सा किया, फौरन खड़ा हो गया। ऐसे किया ना तो रुकू हो गया। लेकिन यहां सुभान अल्लाह कहने में जितना टाइम लगता है इतनी देर रुकना वाजिब था। 3 बार सुभान रब्बियल आला कहना सुन्नत या मुस्तहब है। इसने बस ऐसे ही किया, खड़ा हो गया, वाजिब भी पूरा नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया? वक्त थोड़ा है। चलो फर्ज तो अदा हो जाए। फर्ज जितना बंदा काम कर सकता उतना तो करे। एक बंदे को भूख लगी है, सख्त भूख लगी है, उस बंदे को 5 रोटियों की तलब है, फिर उसका पेट भर जाएगा। कितनी रोटियों की तलब है? 5 रोटियों की तलब है। 4 रुकमे उसके सामने पड़े हैं, सिर्फ 3 या 4 रुकमे। अब वो क्या कहेगा कि नहीं यार मुझे 5 नहीं लग गया तो मैं भी नहीं खाने। उसको शदीद भूख लगी, वो ऐसे कहेगा। वो कहेगा यार जेड़े 2 रुकमे लगते मैं लावा भूख से अपनी खत्म करा। ऐसे कहेगा ना, जितना मेरा काम होता है उतना तो मैं करूं। तो इस्लाम भी यही कहता है कि अल्लाह के बंदे फर्ज तो अदा कर ले। वक्त है सिर्फ फर्जों का, फर्ज तो अदा कर ले। अगर फर्ज भी तेरे अदा ना हुए फिर तो वैसे कन्फर्म नमाज अदा हो जाएगी। हो सकता है अल्लाह तुझे माफ कर दे। तो जितना टाइम तेरे पास हो रहा है और जितनी गुंजाइश तुझे मिल रही उतना काम तो कर या। तो ये है कि जब वक्त की तंगी हो, मजबूरी हो, इस्तरार हो, वक्त की तंगी हो, कोई भी शख्स मजबूरी हो तो क्या करेगा? अकेले फर्ज अदा कर ले। अकेले फर्ज ना सूरह फातिहा पूरी पढ़े, ना आगे किरात फौरन रुकू कर दे, रुकू में जाए तो फौरन खड़ा हो जाए। अच्छा तशहुद पढ़ना क्या है? तशहुद पढ़ना क्या है? वाजिब है। सिर्फ बैठना के बाद आखिरा क्या है? फर्ज है। तो वो थोड़ा देर बैठ के थोड़ी देर तक आगे पढ़ दे पापे जाके, वो चंद जुमले पढ़ के तो सलाम दे। वो जल्दी वो आधे मिनट में सारी नमाज हो जाती है। रुकू तो पूरा करना नहीं, बस गया ऊपर हो गया, सजदे में लाख उसका जमीन पे लग गया, ये चीजें सारी बात लग गई, पढ़ा कुछ वापस आ जाए। फर्ज ये नमाज की इतनी अहमियत है कि यार तू फर्ज अदा हो सकता है उसको तो अदा कर लो। अच्छा फिर इसका क्या करेगा? इस नमाज को वो बाद में अदा करेगा। अच्छा एक तो ये उन्होंने मिसाल दी थी। अच्छा चोर या दुश्मन का खौफ हो, चोर का खौफ हो कि यार मैंने अगर नमाज थोड़ी लंबी कर दी ना तो चोरी हो जाएगी, पीछे से मेरी कोई खास चीज है वो चोरी हो जाएगी। तो अपनी चीजों की हिफाजत का उसका कोई हल नहीं है। जहां पर वो चीज पड़ी है वहां वो जाकर नमाज पढ़ भी नहीं सकता। कोई ऐसी सूरत बन गई, इस तरह कहते हैं मजबूरी किया, सख्त मजबूरी किया, वो ऊपर उन्होंने बयान कर दिया। उसका कोई हल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हल यही था कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़े। 2 ही ऑप्शन थे ना, या नमाज सिरे से छोड़ दे या नमाज यहाँ वो आधे मिनट में जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते। यही सूरत हाल है ना। अब वो के छोड़ेगा नहीं, अब वो क्या करेगा? वो फर्ज तो अदा करने जल्दी जल्दी, जो फर्ज हिस्सा है। फर्जों से मुराद 4 फर्ज नहीं, जो नमाज के अंदर फर्ज हिस्सा है। अब वो सुभान रब्बियल आला भी छोड़ दे, सुभान रब्बियल अज़ीम भी छोड़ दे, अब वो फातिहा पढ़नी भी छोड़ दे, अब वो सारा कोई छोड़ दे, बस रुकू क़ियाम करे, रुकू करे, सजदा करे, अपना फिर अगली रकअत में खड़ा हो, फिर तहिया पे बैठ के सलाम दे। बस थोड़ा थोड़ा वो स्टे करता जाए, जो फर्ज है सब वो अदा होता जाए। मजबूरी क्या है? इस हालत में भी नमाज नहीं बंदा छोड़ सकता। क्या नहीं मजबूरी नमाज छोड़ दे। तो कह रहे हैं आगे दुश्मन का डर हो, दुश्मन कत्ल कर देगा, मार देगा, गोली मार देगा। तो इन सूरतों में वो कह रहे हैं ये सारी सूरतें बल्कि मजबूरी की। तो मजबूरी का आलम इतना असर है। एक ऐसा बंदा है उसको बार बार कतरा आता है, खून बहता है, बार बार उसके जिस्म का कोई ऐसा फालज हो गया, कोई मसला बन गया, कोई और प्रॉब्लम बन गई, रुकता है। उसको पता है 1 मिनट रुक, ऐसे एक मैं इसको साफ कर लूं ना जी, साफ कर लूं, थोड़ा इसको पट्टी वगैरह बांधूं, 1 मिनट तक मुझे मोहलत मिलती है।
या बाद बंदों को ना ये प्रॉब्लम होती है, उनको छोटे पेशाब के साथ कतरा हर मिनट बाद 1.5 मिनट बाद वो आता रहता है, मजबूरी बनने लगे, वो उसको बोलते 1 मिनट मुझे मिलना है, 1 मिनट। अब वो क्या करे, अब 1 मिनट के अंदर फर्ज तो अदा करे, वो जल्दी जल्दी फर्ज अदा करने पर फर्ज हिस्सा अदा कर ले कि उसकी कामल तरीके से नमाज अदा हो जाए। अच्छा जी, ये मसला हो गया क्लियर। आगे कौन सा है, वो दरमियान वाले वही मराआत, अगर वाजिबात की मराआत नहीं, मराआत मैंने रायत नहीं कर सकता, ख्याल नहीं रख सकता, मराआत मानी क्या है, ख्याल नहीं रख सकता, वाजिबात का अगर वो ख्याल, ये वाजिबात को अगर वो अदा नहीं कर सकता तो ना करे, टाइम नहीं ना उसके पास है। हाँ, फजर की सुन्नत पढ़ने में जमात जाने का डर हो तो सिर्फ वाजिबात पर इक्तसार करके सना व तावुज़ को छोड़ दे, रुकू सुजूद में एक एक बार तस्बीह पर इत्तफा करे। पहले भी आपको मसला बताया हुआ है, ऐसे ही है ना। अगर उसको लगता है कि सुन्नत, फजर की सुन्नत पढ़ने में जमात जाने का डर हो, जमात जाने का, बल्कि यहाँ पे एक और इजाफा करना चाहिए, अगर उसको रकत जाने का डर हो। अब देखेंगे जमात की अहमियत कितनी है, इसको इस एंगल से ना देखें कि यार अब तो हमारे लिए आसानी हो गई, हमारी लिए आसानी हो गई, मौजा हो गया। अल्लाह के बंदे इसका दूसरा पहलू देखो कि जो इस्लाम जमात के लिए कहता है सुनते छोड़ दो, जो इस्लाम कहता है कि 3 बार सुभान रब्बियल आला ना कहो, जो इस्लाम कहता है कि तावुज़, सहाबाए किराम बड़ी बाकायदगी से तावुज़ ये पढ़ते थे, ये सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये बड़ी हदीसें हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं इसके सना के, तो वो बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ते थे, और इसके ऊपर कई हदीस भी मौजूद है। अगर हुक्म क्या है, जमात हो रही है ना, तो जमात की बड़ी अहमियत। अब एक तरफ इस्लाम कहता है जमात की खातर ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बंदा बातें ना छोड़े उसका क्या बनेगा, बंदा क्रिकेट की 1 ओवर ना छोड़े उसका क्या बनेगा, 1 ओवर रहेगी बस, साड़ी या 1 ओवर रहेगी बस, 2 शाटा मारना है मेरे पास, 2 बाला करा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, जमात की इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत है। पहले भी मैंने वो आपको हदीस पाक सुनाई, सरकार ने मेरा दिल है मैं कर रहा हूं, आग लगा दूं, ठीक है। अगर सुनते जाने का डर हो कि वो किस तरह नमाज पढ़ेगा, फजर की सुनते कैसे पढ़ेगा, जल्दी जल्दी सिर्फ वाजिबात अदा करेगा, सुनते अदा नहीं करेगा, सुनते अदा नहीं करेगा, वाजिबात 1 बार सुभान रब्बियल आला बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर ले नमाज। अच्छा जी, मसला नंबर 13, वितर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली रकअत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला यानी सूरत आला पढ़ी, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी। लिहाजा कभी तबरकुन इन्हें पढ़े और कभी पहली रकअत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला की बजाय इन्ना अंज़लना पढ़े, यानी ये भी रिवायात से मौजूद है। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया कि कभी तबरकुन पढ़े, होना तो ये चाहिए था हर बार पढ़े, तो काका ऐसा समझ, होना यही चाहिए था ना, जो जब सरकार ने ऐसा कर लिया तो फिर वो कहते हैं ना कभी कभी पढ़ो, इसको कहीं फर्ज ना समझ बैठो, सुन्नत को फर्ज समझे तब भी बंदा दायरा इस्लाम से गया, यानी आला तरीके से गया। जितनी लिमिट इस्लाम ने जो दर्जा दिया है उसी पर कायम रहे तब बात बनेगी। बंदा उन्हीं मैं दिया सुनता पढ़ना, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु मैं तो सारी जिंदगी पहली रकअत इन्ना अंज़लना पढ़ागा, दूसरी रकअत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ागा, तीसरी कुल हुवल्लाहु अहद, क्यों? मैं हदीस पाक सरकार पढ़ते थे, मैं सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा, गलत कर रहा बंदा। वो उसको फर्ज समझ बैठा है, लाज़िम समझ बैठा है, लेकिन ठीक है कभी कभी वो तबरकुल पढ़ ले, चलो बरकत लेने के लिए सरकार की सुन्नत अदा करनी। बात सुनते ऐसी है कि करें उसको तवील तरीके से। अब इसको आप ये भी ना समझ लें इसका मतलब है ठीक है कोई ये सीन सुनता छड़ते रहिए, इसका ये मतलब नहीं है। हर चीज का अपना अपना है तो मौके महल होता है, लेकिन वो सिर्फ मसला यहाँ है तुझे अब तो नहीं मैं आज तो आज ना जी रोटी खान तो पहला बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी, और ये क्यों नहीं पढ़नी, वो मसला बयान किया उस्तादा ने, और सुनता सारी जिंदगी नहीं दा करेगा तो तबरकुन दा कर लेनी चाहिए।
इस तरह नहीं काका, हर चीज का वक्त होता है, हर चीज के लिए मसला अलग अलग है। अच्छा जी, मसला नंबर 14, कुरान शरीफ उल्टा पढ़ना मकरूह जो हराम के तरीके है। कुरान पाक को उल्टा पढ़ना क्या है? पहले कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरह ये उल्टा है, उल्टी सूरतों को पढ़ना। वैसे भी और नमाज में भी मसलन ये कि पहले रकअत में कोई या अय्युहल काफिरून पढ़े और दूसरी में नाम तारा कीफा पढ़े, ये नाजायज है। लेकिन अगर भूल कर पढ़ दे तो कुछ अर्थ नहीं है। सईदा साहब दोनों सूरतों में नहीं होगा। सईदा साहब अगर आगे पीछे करके पढ़ दिया तो सईदा साहब, अगर किसी बंदे ने जानबूझ के पढ़ा तो ये उसने गलत किया, गुनाह किया है। सईदा साहब फिर भी नहीं होगा। कुरान को तरतीब है, जो कुरान की तरतीब है वो पढ़ दे, चाहे पहले सिपारे से पढ़े और दूसरी में आखिरी सिपारे में पढ़े तरतीब है। लेकिन इस तरह नहीं कर सकता पहली रकअत में आखिरी सिपारे से पढ़ा और दूसरी रकअत में पहले सिपारे से पढ़ दिया। जो तरतीब है इसकी उसी तरह वो पढ़ेगा। इसका ताल्लुक वाजिबाते कुरान से है, वाजिबाते नमाज से नहीं है कि वाजिब। कुरान को तरतीब से पढ़ना क्या है? तो वाजिब शुरू तो सईदा साहब करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे सईदा साहब क्यों नहीं करेंगे? जवाब इसका ये है कि ये है वाजिब, लेकिन ये वाजिबाते कुरान में से है, वाजिबाते नमाज में से नहीं है। अगर वाजिबाते नमाज में से होता तो फिर सईदा साहब करना। हाँ जी, आगे बच्चों को आसानी के लिए 30वां पारा खिलाफे तरतीब पढ़ाने में हर्ज नहीं है, आसानी के लिए, ठीक है। छोटे बच्चों अगर भूल कर दूसरी रकअत में पहले वाली सूरत शुरू कर दी तो चाहिए अभी एक ही लफ्ज पढ़ा हो उसे पूरा करे, दूसरी पढ़ने की इजाजत नहीं है। मसलन पहली रकअत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी और दूसरी में भूले से अलम तारा कीफा शुरू कर दी, तो अब उसी अलम तारा कीफा को शुरू करें। जब एक भी लफ्ज पढ़ लिया ना किसी सूरत का, उसको पूरी करें। बेशक वो तरतीब उल्ट होती है तो हो जाए, बेशक वो एक सूरत डबलिंग भी हो जाए तो फिर भी कोई। पहले भी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी, दूसरी में भी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी। बेहतर तरीका क्या है और हुक्म क्या है? तरतीब वाइज पढ़ेंगे और सूरतें बदला बदला के पढ़ेंगे, और हर सूरत के दरमियान 2 सूरतों का फासला होना चाहिए। सूरह वद्दुहा के बाद, वश्शम्सी वद्दुहा के बाद, अलम नशरह के बाद तीन, तो वश्शम्सी वद्दुहा के बाद 3 बंदा नहीं पढ़ेगा। अगर पढ़ दे तो नमाज हो जाएगी, लेकिन पढ़ेगा नहीं। कम से कम कितनी सूरतें छोड़नी है? एक सूरत के बाद अगर पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट पढ़िए। अल-हाकुम तकासुर के बाद आप वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ा ये नहीं पढ़ेंगे। अल-हाकुम तकासुर के बाद कौन सी आती है? अल-हाकुम तकासुर के बाद आती है असर। असर के बाद क्या आती है? किसे दूसरे पढ़े? हाँ, बेहतर यही है कि पहली सूरत जो है ना, बेहतर ये है कि पहली रकअत में बड़ी सूरत पढ़े और दूसरी में छोटी पढ़े। और अगर आपको लगे कि इसके बाद वाली जो सूरत है वो बड़ी है, फिर दरम्यान में 2 छोड़ दे, चाहे तो 3 छोड़ दे। कम से कम कितनी छोड़ेंगे? 2 छोड़ेंगे। मसलन आपने पढ़ ली इन्ना अअतैनाकल कौसर, आपने पढ़ ली, इसके बाद क्या है? काफिरून। काफिरून ज्यादा बड़ी है। इसके बाद क्या? काफिरून के बाद क्या है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। तो वो जो नसर है उसको भी छोड़ेंगे। अब तो चाहे वो अपना पढ़े, तब्बत किताब पढ़ दे, चाहे कुल हुवल्लाह पढ़ दे, चाहे कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ दे, चाहे नास पढ़ दे। लेकिन वो कुल हुवल्लाह पढ़ दे बैलेंस हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर थोड़ी बड़ी भी हो जाए ना बाद वाली, उसका भी इशू नहीं है। ज्यादा आप देखें ना, एक बंदे ने अल-हाकुम दूसरा पढ़ी, वाल असर पढ़ी, पहली रकअत में वाल असर पढ़ी, तो दूसरी में वैलुल लिकुल्ली ये ना पढ़े, हुमाज़ा ना पढ़े। अच्छा, उसको मालूम है ना इसके लेवल की सूरत है आगे को सरिया पढ़ दे, कुल जा पढ़ दे। लेकिन अगर बिल फर्ज दूसरी को थोड़ा लंबा कर भी दे तो नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। बात चीजें हैं हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए।
ये चीजें उनमें आती हैं। ये हो गया पूरा। दरमियान से सूरज छोड़ने का हुक्म, शक वही आ रहा है। दरमियान में एक सूरज छोड़कर पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर दरमियान की सूरज पहली से बड़ी हो तो छोड़ सकता है। मसलन वक्त 3 के बाद ना पढ़ने में हर्ज नहीं है। इज़ा जा के बाद पढ़ना ना चाहिए। बेहतर यह है कि फर्ज नमाजों में पहली रकत की क़रात दूसरी क़रात से कुछ ज्यादा हो। फजर में तो पहली रकत में 2/3 और दूसरी में 1/3। 2/3 का क्या मतलब होता है? किसे नहीं, मतलब किसी चीज 3 हिस्से ने ना, 3 हिस्से कर दिए। मतलब किसी बंदे को 9 रुपये ने, किसी बंदे को 9 रुपये ने, इसके 2/3 होगा 6 रुपये और 1/3 होगा 3 रुपये। ठीक है, उसका 1/3 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 2/3 को होगा जो 2 हिस्से ले गया। ठीक है, यानी सूरत जो है अपना यही कह रहे कि जो पहली सूरत है अम्मा या तसालू, अगर आप इसका पहला रुकू देखें, पहला रुकू है 2/3, आखिरी रुकू है 1/3। अब लगी समझ? अगर हम अम्मा या तसालू के 3 हिस्से करें तो तकरीबन मोटे से अंदाजे के मुताबिक 2 हिस्से आ जाएंगे पहले रुकू में और 1 हिस्सा आ जाएगा दूसरा रुकू। इतना है ना, दूसरा और पहला रुकू इतना है। अल्लाह से बंदे, यहां से सूरह अम्मा या तसालू शुरू हुई और यहां आके उसका रुकू खत्म हो गया। और कामरान इधर देखो, यहां से अम्मा या तसालू शुरू हुई, यहां आके उसका रुकू खत्म हो गया और यहां पर उसका दूसरा रुकू खत्म हो गया। ऐसे ही है ना? अब ये देखें, एक हिस्सा यहां तक हो गया, दूसरा हिस्सा यहां तक हो गया, तीसरा हिस्सा यहां तक हो गया। 2/3 क्या हुआ? यहां तक। ठीक है, 2 हिस्से, 1/3 क्या हुआ? यहां तक। लगी समझ आप? अच्छा जी, आगे जी। मसला नंबर कितना है? जुमा वाहिदैन की पहली रकत में सब्बी हिस्मा रब्बिकल आला, दूसरी में हाल आता का हदीसुल गाशिया पढ़े। ये सुन्नत है। सुन्नतों और नफलों की दोनों रकतों में बराबर सूरतें पढ़े। ठीक है, फर्जों में उन्होंने क्या बताया था कि 2 हिस्से ज्यादा हो, 1 हिस्सा कम हो। और सुन्नतों नफलों में किस तरह पढ़ना बेहतर है? बराबर। थोड़ा ऊंच नीच भी हो जाए तो मसला नहीं है। नवाफल की दोनों रकतों में एक ही सूरत पढ़ना या एक रकत में इसी सूरत को बार बार पढ़ना बिला कराहत जायज है। ये किसके लिए मसला है? सुन्नतों के लिए। सुन्नतों के अलावा हर नमाज के लिए बेहतर है बदलाव के पढ़े, तरतीब वाली पढ़े। ठीक हो गया जी? चलो बुलाओ उस्ताद।